वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हाई क्यू एजुकेशन में। बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए हमने करंट अफेयर की जो सीरीज़ शुरू की थी, आज उसी सीरीज़ में हम जुलाई 2022 का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो बिहार स्पेसिफिक होगा। एग्ज़ाम पास में है, आज जुलाई का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा और 2-4 दिनों में आपको अगस्त का भी करंट अफेयर मिल जाएगा। तो आपने अगस्त तक की तैयारी रखनी है, पेपर आपके ऑलमोस्ट सेट हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। स्टेट गवर्नमेंट वुड सून स्टार्ट माइनिंग क्रोमियम पोटेशियम मिनरल ब्लॉक्स इन विच डिस्ट्रिक्ट लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ निकल पोटैश क्रोमियम हैव बीन फाउंड। राज्य सरकार जल्द ही क्रोमियम पोटेशियम खनिज ब्लॉकों का खनन शुरू करेगी। किन जिलों में निकल पोटैश क्रोमियम के बड़े भंडार पाए गए हैं? आप जानते हैं कि ऐसा एक सोने का भंडार पाया गया था पिछले साल, कहाँ पे? जमुई में, जिसमें ये माना जा रहा था कि लगभग 44% सोना जो है देश का वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन अभी उसकी माइनिंग शुरुआत नहीं हुई है। अभी बात करें क्रोमियम पोटेशियम की मिनरल ब्लॉक्स की, तो इसकी माइनिंग कहाँ पे की जाएगी? ऑप्शन है औरंगाबाद, गया, रोहतास, सासाराम, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से ज़्यादा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सभी, इन सभी जिलों को चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो आप क्या लेंगे? ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा। क्रोमियम का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? स्टील को हार्ड करने के लिए, या फिर स्टेनलेस स्टील जो बनाते हैं उसमें भी क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है। एविएशन इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और साथ में हम जो बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जो टायर्स में लगाते हैं, उसमें भी हम क्रोमियम का इस्तेमाल करते हैं। वही अगर हम बात करें निकल की, तो निकल का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? लोहे को जंग से बचाने के लिए मैग्नेट इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ब्रांड हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई MOHUA विच आर बीइंग सोल्ड ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन टू मार्केट द प्रोडक्ट ऑफ अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। शहरी स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन के लिए फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर बेचे जा रहे कौन सा ब्रांड लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? MOHUA के द्वारा। MOHUA क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, ये MOHUA है। तो इसके द्वारा कौन सा ब्रांड लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है ब्रांड बिहार, सोन चिरैया, मिथिला मॉल, ट्रेंड्स बिहार। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोन चिरैया। अच्छा, एक बात का ध्यान दीजिए, ये जो मिनिस्ट्री है ना हमारे पास MOHUA, ये एक्चुअली में बिहार के लिए नहीं है, ये पूरे सेंट्रल मिनिस्ट्री है, ये पूरे इंडिया के लिए है। और ये जो सोन चिरैया जो ब्रांड लॉन्च किया गया है, ये अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए लॉन्च किया गया है। ये भी सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए लॉन्च किया गया है। तो इनके द्वारा जो बनाया गया, जो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं और जो बेचते हैं, इन्हीं प्रोडक्ट्स को एक ब्रांड का नाम दिया है सोन चिरैया। ठीक है, तो आपको सोन चिरैया का ब्रांड भी मिल जाएगा। कहाँ पे? अगर आप पटना में देखेंगे, भागलपुर में देखेंगे, तो अभी 2 जगह फ़िलहाल खुल चुके हैं। तो कुछ ब्रांड्स हम देख लेते हैं। जैसे सीतामढ़ी का आपका लहठी फेमस है, मखाना फेमस है। ठीक है, बिहार शरीफ का क्या फेमस है? बेसन का सत्तू। मधेपुरा की बात करें तो वहाँ का पापड़, वहाँ का अचार। गया में लहंगा मसाला तिलकुट वहाँ का। भागलपुर का तसार सिल्क साड़ी जो है, दुपट्टा। पटना का क्या फेमस है? मिट्टी के द्वारा बनाए गए बर्तन जो हाथी और घोड़े के हैं। बास्केट वहाँ का फेमस है, और पंखा जो है वहाँ का जो लोकल बनाया जाता है। ये सब कहाँ पे? सोन चिरैया ब्रांड के अंतर्गत इनको बेचा जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसी पहल की शुरुआत की गई है। अगला देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इट्स फर्स्ट ऑक्सीजन पार्क वुड बी बिल्ट। बिहार के किस जिले में पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा? ऑप्शन है पटना, गोपालगंज, नालंदा, भागलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे? गोपालगंज में बनाया जाएगा। गोपालगंज में थावे फॉरेस्ट एरिया जो है वहाँ पे बनाया जाएगा। यहाँ पे एक जो है वहाँ पे इस प्रकार की भीम प्रजाति का जो है बांस के पेड़ लगाए जाएंगे। इससे क्या होता है कि 35% ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा मिलता है। ठीक है, इस पार्क में लगाया जाएगा। और ऐसे आप जानते हैं कि अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई है। पूरे देश में 75 शहरों को चुना जाएगा नगर वन योजना के तहत। कौन सा योजना है? नगर वन योजना। ठीक है, योजना के तहत चुना जाएगा, और उसी में 75 शहरों में जो ये गोपालगंज का जो थावे फॉरेस्ट एरिया है उसको चुना गया है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं। रिसेंटली हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ इनॉग्रेटेड 40 फीट हाई शताब्दी स्मृति स्तंभ इंस्टॉल्ड इन द असेंबली प्रीमाइसेस ड्यूरिंग सेंटेनरी प्रोग्राम ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने बिहार विधानसभा के शताब्दी कार्यक्रम के दौरान विधानसभा परिसर में स्थापित 40 फीट ऊंचे शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी, फग्गू चौहान, नीतीश कुमार या वेंकैया नायडू।
इसके जो चीफ गेस्ट थे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो आए हुए थे, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ये जो 40 फीट का जो ये आपका शताब्दी स्मृति स्तंभ है, ये ब्रॉन्ज से बना है। अगर इसका वेट की बात करें तो लगभग 2.5 टन का है, 3 करोड़ की लागत से ये बना है, ठीक है। इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो था कि किसने इनॉग्रेट किया। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि बिहार की जो पुरानी वाली जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसका पहला मीटिंग कहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो वो था 7 फरवरी को 1921 को मीटिंग हुई थी, ठीक है। ये बात याद रखिए, पहली मीटिंग कब हुई थी बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली की? 7 फरवरी 1921 को। अगला देखते हैं, विच टीम हैज़ वन द 4th नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैम्पियनशिप 2022 हेल्ड इन पटना बाय डिफीटिंग बिहार। किस टीम ने बिहार को हराकर पटना में आयोजित चौथी राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैम्पियनशिप 2022 जीती है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये जो नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैम्पियनशिप थी, ये पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ऑर्गेनाइज़ किया गया। यहाँ पे कर्नाटक और बिहार का मुकाबला हुआ था, ठीक है। तो कर्नाटक ने बिहार को 19-6 से हराया है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है, 19-6 से। अगर रैंकिंग की बात करें तो कर्नाटक टॉप पे था, दूसरे नंबर पे बिहार और तीसरे नंबर पे कौन सा था? हरियाणा, ओके, तीसरे नंबर पे हरियाणा था। ये इस तरह की रैंकिंग थी। और ट्रॉफी किसने प्रोवाइड की थी? श्री विजय कुमार चौधरी जी। ये वाला क्वेश्चन देखिए, विच इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार हैज़ गॉट द फर्स्ट रैंक इन द ईस्टर्न रीजन एज़ पर इंडिया टुडे MDR 2022 सर्वे। इंडिया टुडे MDR 2022 सर्वे के अनुसार बिहार के किस संस्थान को पूर्वी क्षेत्र में पहला स्थान मिला है? पटना साइंस कॉलेज, NIT पटना, पटना वुमेंस कॉलेज, AN कॉलेज पटना, ठीक है। अब इसमें से आपको बताना है या इनमें से कोई नहीं या इनमें से दो। तो दोस्तों इसमें से दो आंसर है। पहली तो कैटेगरी, इसमें भी फर्दर कैटेगरी वाइज था। अगर आप आर्ट्स कैटेगरी की बात करेंगे तो आर्ट्स कैटेगरी में पटना वुमेन कॉलेज को ये अवार्ड दिया गया, पहला स्थान, ठीक है। ये बिहार की बात करें, ईस्टर्न रीजन की बात करें, सॉरी नॉट बिहार की, ईस्टर्न रीजन की बात करें। लेकिन अगर पूरे बिहार में आप पूछेगा, पूरे इंडिया में पूछेगा इसका स्थान क्या था, तो 30वां स्थान था, ठीक है। और वहीं साइंस की कैटेगरी में ये AN कॉलेज पटना का जो है साइंस की कैटेगरी में इसको अवार्ड दिया गया, ओके। और पूरे भारत में बात करेंगे तो इसका क्या रैंक था? 42, ओके। तो आपके आंसर दो हो जाते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ बनता नहीं है, लेकिन ये बस याद रखिएगा, अगर पूछ दिया जाए आर्ट्स की कैटेगरी में कौन था तो और या फिर साइंस की कैटेगरी में कौन था, तो इन दोनों को याद रखिए। अगला देखिए, इन विच सिटी द इवेंट बिहार इन्वेस्टर्स मीट इनॉग्रेटेड बाय इंडस्ट्रीज मिनिस्टर शहनवाज हुसैन। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने किस शहर में बिहार इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन किया? ये आपको बताना है। तो 1 जुलाई 2022 को उन्होंने कहाँ पे किया था? ऑप्शन है पटना, कोलकाता, न्यू दिल्ली, मुंबई। तो आंसर क्या है? कोलकाता। कलकत्ता में किया था 1 जुलाई 2022 को, ठीक है। ग्रैंड ईस्टर्न होटल का नाम था। खैर ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़िए, बस इतना याद रखिए, कलकत्ता में ऑर्गेनाइज हुआ था, शहनवाज हुसैन जी ने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट देखिए, विच इंस्टीट्यूशन ऑफ बिहार हैज़ डेवलप्ड अ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्रेफीन फ्रॉम ग्रेफाइट। बिहार के किस संस्थान ने ग्रेफाइट से ग्रेफीन निकालने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है? ऑप्शन है IIT पटना, NIT पटना, MIT मुजफ्फरपुर या फिर पटना साइंस कॉलेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर A IIT पटना, ठीक है। ग्रेफीन का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है सबसे ज़्यादा? केरला और झारखंड में। नेक्स्ट देखिए, इन विच सिटी ऑफ इंडिया उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज बिहार क्राफ्ट फेयर जुलाई 15 to 25। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में बिहार शिल्प मेला जो 15 से 25 जुलाई आयोजित करने जा रही है? न्यू दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद या फिर बेंगलोर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C हैदराबाद। नेक्स्ट देखते हैं, To create a world-class healthcare infrastructure in the state, an MOU has been signed with which institution and Bihar State Health Society। राज्य में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए किस संस्थान और बिहार राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं एम्स पटना, IIM अहमदाबाद, IIT रुड़की या फिर IIT पटना। तो इसका आंसर क्या है?
वो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, IIM अहमदाबाद। ओके, ये एक्चुअली में जो मैनेजरियल कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए इस तरह का उन्होंने क्या किया है, स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने IIM अहमदाबाद से समझौता किया है। ऐसा ही एक समझौता उन्होंने नवंबर 2021 में भी किया था, किसके साथ, IIM गया के साथ। तो अगर ये आप डेट याद रखिएगा, नवंबर का पूछ रहे हैं तो IIM गया, अगर इस बार का पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, IIM अहमदाबाद। अगला प्रश्न देखिए, विच कलर जैकेट्स वुड बी वर्न बाई टूरिज्म पुलिस इन राजगीर एंड बोधगया। राजगीर एंड बोधगया में पर्यटन पुलिस कौन से रंग की जैकेट पहनेगी, ब्लू, रेड, ब्लैक या ग्रीन, नीला, लाल, काला, हरा। तो इसमें क्या है, ब्लू रंग की जैकेट अब वो पहनेगी। ठीक है, इसमें कोई समझाने वाला नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द ब्यूटिफिकेशन वर्क ऑफ बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ टेम्पल। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर स्थित सौंदर्यीकरण कार्य की आधारशिला कहाँ रखी है। टोटल पैसे कितने लग रहे हैं, ये 8.75 करोड़ रुपए। इसको याद करने मत बैठ जाइए, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये न्यूज़ में था तो ऐसे ही मैंने लिख दिया यहाँ पे। ओके, तो ये भोजपुर, बक्सर, राजगीर या गया, यहाँ पे आपको बताना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बक्सर में। बक्सर में कहाँ पे है, ये ब्रह्मपुर में, ब्रह्मपुर। ठीक है, अभी जो नीतीश सरकार थी उन्होंने एक प्रपोज़ल भेजा था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि रघुनाथपुर स्टेशन जो वहाँ पे है उसका नाम बदल के ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन कर दिया जाए। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में आया था, तो इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है ब्रह्मेश्वर नाथ टेम्पल कहाँ पे है, तो ये बक्सर में है, ब्रह्मपुर नामक स्थान पे। अगला देखिए, द हेल्थ डिपार्टमेंट हैज़ अलर्टेड अबाउट विच ड्रैगन बर्ग विच इज़ लाइकली टू एंटर बिहार वाया वेस्ट बंगाल। कौन सा ड्रैगन बर्ग जिसके बारे में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है पश्चिम बंगाल के रास्ते बिहार में प्रवेश कर सकता है। अफ्रीकन फ्लाई, यूरोपियन फ्लाई, केनियन फ्लाई या फिर चाइनीज़ फ्लाई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केनियन फ्लाई। ओके, ये केनियाई मक्खी है, ये काटती नहीं है एक्चुअली में, ये एक एसिड रिलीज़ करती है, तो वो एसिड क्या है उसको बोलते हैं हम पेडरीन। ओके, ये पेडरीन नाम के एसिड रिलीज़ करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय सेंटर फॉर साइंस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर विच डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल हैज़ बीन फाउंड 100% इन द सॉइल सैंपल्स ऑफ बिहार। कृषि मंत्रालय द्वारा विज्ञान केंद्र जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार की मिट्टी में नमूना में किस खनिज की 100% कमी पाई गई है। किस खनिज की कमी पाई गई है 100% तक। ऑप्शन है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश, कैल्शियम या इनमें से कोई नहीं। तो 100% पूछा है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कितना 100% है, ये नाइट्रोजन 100% है। ठीक है, बाकी मिनरल्स भी कम पाए गए थे। अगर हम पोटेशियम की बात करें, पोटैश की बात करें तो वो कितना था, 95% था। ओके, और फास्फोरस कितना था आपके पास, ये था 92% के आसपास। ओके, अब कार्बनिक एलिमेंट की अगर आप बात करेंगे, कार्बनिक एलिमेंट ये कितने थे, टोटल 82%। ये तो ठीक ठाक थे, यहाँ पे कमी 82% की थी। और ये मैंने नाइट्रोजन कितना था, 100% कमी थी ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी। नेक्स्ट देखते हैं, एट विच प्लेस एंशियंट स्ट्रक्चर्स हैव बीन डैमेज्ड ड्यूरिंग द एक्सकवेशन ऑफ हिस्टोरिक बदगांव पॉन्ड। ऐतिहासिक बड़गांव तालाब की खुदाई के दौरान किस स्थान पर प्राचीन संरचनाएं क्षतिग्रस्त हुए हैं। बोधगया, नालंदा यूनिवर्सिटी, राजगीर, वैशाली। तो ऐसे खुदाई करते वक्त उनको कुछ चीज़ें मिली थी, पाला पीरियड के टाइम में कुछ ईंटें और एंशियंट बर्तन उनको मिले थे, पुराने बर्तन। ये कहाँ पे मिले थे, नालंदा यूनिवर्सिटी में खुदाई कर रहे थे, तो वहाँ पे इस तरह के उनको चीज़ें मिली। ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट द सैंक्टम सैंक्टोरम ऑफ मनसा देवी टेम्पल बीइंग बिल्ट ऑन द लाइन्स ऑफ लिंगराज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर हैज़ बिन कंप्लीटेड। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर की तर्ज पर बन रहे मनसा देवी मंदिर का गर्भगृह किस जिले में बनकर तैयार हो गया है। सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर या फिर दरभंगा। तो इसका आंसर है, ये कहाँ पे बन रहा है, ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आंसर हो जाएगा। ओके, 70 फीट लंबा है ये, 33 फीट चौड़ा है, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये भी याद रखिए कि मनसा देवी मंदिर अभी कहाँ पे, हरिद्वार में है, तो वैसे ही कुछ मूर्ति की स्थापना यहाँ पे की जाएगी और ये अप्रैल 2023 तक बनाने का इसका लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगला देखते हैं, अंडर स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हाउ मेनी स्टेशंस ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे हैव बीन आइडेंटिफाइड टू बी डेवलप्ड एज अ वर्ल्ड क्लास स्टेशन।
स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे के कितने स्टेशनों को विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया है? ऑप्शन हैं 5, 7, 10 या 12। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 ऐसे स्टेशन है। वो कौन कौन से हैं उन सबके नाम याद करने मत बैठ जाइएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिए ऐसे 12 स्टेशन हैं। अगला देखते हैं। अंडर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना गवर्नमेंट हैज़ रिमूव्ड 48 ट्रेड्स आउट ऑफ 102 इन विच ईयर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना वाज लॉन्च्ड। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सरकार ने 102 में से 48 ट्रेडों को हटा दिया है। किस वर्ष मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई थी? 21 अप्रैल 2019 को, या फिर 19 अप्रैल 2019 को, 21 अप्रैल 2021 को, या फिर 19 अप्रैल 2021 को? ये आपको आंसर्स बताने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है 19 अप्रैल 2021 को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 19 अप्रैल 2021 को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जो बेनिफिशियरी है वो कौन से हैं? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स। कितना पैसा, क्या किस लिए दिया जाता है पैसा? इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। और इंसेंटिव के रूप में कितना रुपया देते हैं? 10 लाख रुपया दिया जाता है, जिसमें से आपको 5 लाख इंटरेस्ट फ्री में दिया जाता है और 5 लाख ग्रांट के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। टोटल बजट अगर इस स्कीम की बात करें तो 102 करोड़ का टोटल बजट है, ओके। ईयर याद रखिए, में भी आ सकता है ऐसा, बीपीएससी खेल सकती है आपके साथ। वो पूछते हैं स्कीम्स के ईयर कब लॉन्च हुए, अगर वो स्पेसिफिकली न्यूज़ में आते रहते हैं तो। सिर्फ स्टेट की ही नहीं बल्कि वो सेंटर की भी स्कीम्स आपसे पूछ सकते हैं। अगला देखिए। Which scheme has been launched by Animal and Fisheries Resources Department in which 40 types of fisheries to be reared? पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है जिसमें 40 प्रकार की मछलियों को पाला जाना है? मत्स्य जागरण, सीड बैंक प्रोग्राम, मत्स्य मित्र या इंटीग्रेटेड ऑर्नामेंटल फिशरी स्कीम? एकीकृत सजावटी मात्स्यिक योजना, ये इसका हिंदी में नाम है, इतना भयंकर नाम है इसका, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, यही योजना लॉन्च की गई है, ओके। इसके बारे में आप ये याद रखिए, ग्रांट के रूप में जो पैसा दिया जाएगा, जो बैकवर्ड कास्ट है उनको 70% रुपया दिया जाएगा इसमें, और जो अदर्स हैं उनको 50% जो है वो रुपया दिया जाएगा, ओके। और एक चीज़ और याद रखिए कि हर प्रमंडल में मार्केट के यूनिट्स बनाए जाएंगे, जहाँ पे मछली के इस तरह की 40 मछलियों को उत्पादन के लिए, उनकी बिक्री के लिए यूनिट्स बनाए जाएंगे। कहाँ पे? हर प्रमंडल में। अगला देखते हैं। बाय इम्प्लीमेंटिंग मेंस्ट्रुअल हाइजीन रोड मैप, बिहार हैज़ बिकम विच स्टेट इन द कंट्री वेयर एन एक्शन प्लान हैज़ बीन प्रिपेयर्ड टू ब्रिंग चेंज इन द थिंकिंग अलॉन्ग विद अडॉप्टिंग मेंस्ट्रुअल हाइजीन फॉर गर्ल्स? मासिक धर्म स्वच्छता रोड मैप को लागू करके बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है जहां लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता को अपनाने के साथ साथ सोच में बदलाव लाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है? कौन सा स्टेट है? तो ये पहला स्टेट है, ठीक है। मैं पढ़ नहीं रहा ऑप्शंस, ये पहला ऐसा स्टेट है पूरे इंडिया में, ओके। देखिए, जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे के अकॉर्डिंग जो अभी हुआ था, नेशनल 5वां, उसमें 58%, 58% जो वुमेन है वो सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। अब इस टारगेट को हमको बढ़ा के 75% करना है। कितने सालों में? 2 सालों में, ठीक है। यही टारगेट को हमको बढ़ा के 2 ईयर्स में कितना करना है? 75%। तो इसी के लिए ये जो है पहला बिहार ऐसा राज्य है जिन्होंने इस तरह का रोड मैप लागू किया है। 11 डिपार्टमेंट्स को चिन्हित किया है, उसमें से एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इन विच हॉस्पिटल हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट वन हेल्थ लैब? किस अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भारत की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन किया? एम्स पटना, SKMCH हॉस्पिटल पटना, मुजफ्फरपुर सॉरी, IGIMS पटना, NMCH नालंदा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, SKMCH मुजफ्फरपुर में, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डिपार्टमेंट्स थे, जो पैथोलॉजी लैब था वो, और साथ में टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। आप जानते हैं इनके बीच में MOU भी साइन किया गया था, अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, ठीक है। तो इन्होंने मिलके इस लैब की शुरुआत की, इंडिया का पहला वन हेल्थ लैब की शुरुआत की, और इसका उद्घाटन किसने किया? मंगल पांडे जी ने,
ओके। एक बात और याद रखिए कि SKMCH जो मुजफ्फरपुर में हॉस्पिटल है, ये भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी जितने भी राज्य हैं वहाँ पे सबसे बड़ा अगर जीनोम सीक्वेंसिंग लैब है तो वो इसी अस्पताल में है, SKMCH हॉस्पिटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट द महाराष्ट्र मॉडल वुड बी इम्प्लीमेंटेड इन शुगर मिल्स ऑफ बिहार। बिहार की चीनी मिलों में किस ज़िले में महाराष्ट्र मॉडल लागू किया जाएगा, ठीक है। ये शुगर कल्टीवेशन के लिए, तो कौन से ज़िले में? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, पटना, मुजफ्फरपुर या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शंस हैं पश्चिम चंपारण, ठीक है। कहाँ पे? बेतिया में, जो महाराष्ट्र का मॉडल है। अगला देखते हैं। With which institution National Water Development Authority has entrusted the task to prepare a report on the feasibility of interlinking of Ganga Damodar Swarnarekha River? राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण ने गंगा दामोदर स्वर्णरेखा नदी को आपस में जोड़ने की व्यवहार्यता पर रिपोर्ट तैयार करने का कार्य किस संस्था को सौंपा है? IIT पटना, IIT रुड़की, NIT पटना या फिर IIT कानपुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C, NIT पटना, ठीक है। NIT पटना ये हो गया ऑप्शन नंबर C। दोस्तों, ये जल शक्ति मिनिस्ट्री जो सेंट्रल की है, उनका एम क्या था कि हम 37 नदियों को जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। उन्हीं में से गंगा दामोदर स्वर्णरेखा रिवर है। अब इन्होंने पहले भी नवंबर दिसंबर में NIT वारंगल, IIT गुवाहाटी या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी जो रुड़की में है उनके साथ समझौता किया था, लेकिन इस बार ये बिहार स्पेसिफिक है। NIT पटना के साथ इन्होंने समझौता किया इन नदियों को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला देखते हैं। विच कंपनी हैज़ साइंड एन MOU विद द बिहार स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन टू स्टार्ट सप्लाई चेन ऑपरेशंस अकेडमी प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट। किस कंपनी ने राज्य में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, बाइजूस, 197 कम्युनिकेशन। 197 कम्युनिकेशन क्या? जो आप पेटीएम चलाते हैं ना, उसी की पेरेंट कंपनी है ये, ठीक है। उसका एक्चुअली नाम ही यही है, 197 कम्युनिकेशंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी कंपनी है वो? इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर A, फ्लिपकार्ट। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे उनको स्टिपेंड के रूप में 17,500 रुपया दिया जाएगा और 45 दिन का ऑन जॉब ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ खास है नहीं, बस इतना याद रखिए फ्लिपकार्ट ने ऐसा कुछ समझौता किया है। नेक्स्ट देखते हैं। Which award has been backed by Bihar in the National MSME Award 2022 for outstanding contributions to the promotion and development of MSME sectors? MSME क्षेत्र के प्रचार और विकास के में उत्कृष्ट योगदान के लिए बिहार को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में कौन सा पुरस्कार मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B, दूसरा पुरस्कार मिला है, ठीक है। ये बात याद रखिए कि पिछले 1.5 सालों में लगभग 36,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बिहार में हुआ है। इसमें से एक बड़ा, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस में हुआ है? MSME सेक्टर्स में हुआ है, ठीक है। और बिहार को इसके लिए दूसरा स्थान मिला है पूरे देश में। पहला स्थान किसको मिला? उड़ीसा को स्थान मिला। दूसरा स्थान किसको मिला? बिहार को मिला, ठीक है। और तीसरा स्थान हरियाणा को मिला, ओके। अगर कोई पूछे कि बिहार में काबा, तो बताइएगा कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ पिछले 1.5 साल में, ठीक है। अब बिहार की सूरत जो है वो काफ़ी बदल चुकी है पहले से, तो उस तरह की सिचुएशन है नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आई थिंक। और एक चीज़ और याद रखिए कि जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे 10 लाख रुपए वाला, उसमें से लगभग 16,000 लोगों ने इसका बेनिफिट लिया है। 16,000 बेनिफिट लिया है और इसकी सहायता से 4,000 MSMEs जो हैं उनको बेनिफिट इससे मिला हुआ है, ओके। तो ये सारी बहुत अच्छी न्यूज़ है बिहार के लिए। और चलिए इसमें इतना ही था, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। एज पर द लेटेस्ट DPIIT's स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2021 बिहार हैज़ बीन प्लेस्ड इन विच कैटेगरी? नवीनतम DPIIT राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के अनुसार बिहार को किस श्रेणी में रखा गया? बेस्ट परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर, लीडर्स या फिर एस्पायरिंग लीडर्स या कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर D, एस्पायरिंग लीडर्स में बिहार को रखा गया, ठीक है। एस्पायरिंग लीडर्स में कुल 4 स्टेट थे। आंध्र प्रदेश था, बिहार था, मिज़ोरम था और लद्दाख था, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ओके। बिहार की जो कैटेगरी थी कौन सी थी? कैटेगरी
ए कैटेगरी का स्टेट। ये अलग अलग कैटेगरी के स्टेट्स थे। बिहार की कैटेगरी कौन सी थी? ए कैटेगरी के स्टेट थे और एस्पायरिंग लीडर्स में रखा गया। दोस्तों ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल रिपोर्ट्स हैं, ये आते रहते हैं एग्ज़ाम में, तो इनको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। Who among the following has been honored by the Health Department for doing the most number of heart surgeries under आयुष्मान स्कीम? निम्न में से किसे आयुष्मान योजना के तहत सबसे अधिक हृदय शल्य चिकित्सा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सम्मानित किया गया है? डॉक्टर कृष्ण प्रसाद, डॉक्टर शील अवनीश, डॉक्टर संजय कुमार या डॉक्टर श्याम बिहारी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर शील अवनीश को ये अवार्ड दिया गया। जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशंस हैं उन्होंने भी इनको सम्मानित किया है। ओके, ये कब हुआ था? ये 1 जुलाई को क्या होता है? डॉक्टर्स डे। ये पता होगा आपको, डॉक्टर्स डे के दिन इनको पुरस्कार दिया गया, सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम बिहार वुड रिसीव द 11th सावित्री त्रिपाठी मेमोरियल अवार्ड? बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसे 11वीं सावित्री त्रिपाठी स्मारक पुरस्कार मिलेगा? अजय कुमार, पवन गुप्ता, राजेश कुमार या प्रदीप सिंह? अब यहाँ पे मैंने हिंदी में जो है वो ऑप्शंस लिखे नहीं थे क्योंकि ये थोड़े गलत हो गए थे, तो इस करके इसको मैंने काट दिया, तो इग्नोर करिए। यहाँ से देख लीजिए, नाम ही है तो ट्रांसलेशन में क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजेश कुमार। ठीक है, अगला देखते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन या पर्सन्स फ्रॉम बिहार डोमिनेटेड द नेशनल सब जूनियर एंड मास्टर वुमेन एंड मेन पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हेल्ड इन हैदराबाद? निम्नलिखित में से बिहार के खिलाड़ी या खिलाड़ियों ने हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर और मास्टर महिला और पुरुष पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में दबदबा बनाया? कौन है वो? कृतिराज सिंह, सुधा कुमारी, अभिषेक कुमार या संजय सिंह? तो इसका आंसर है मोर देन वन। कौन से? कृतिराज सिंह हैं और सुधा कुमारी हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो स्पोर्ट्स की न्यूज़ हैं वो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे बिहार के जो प्लेयर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, स्पेसिफिकली इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। कृतिराज सिंह जो है उनको 3 मेडल्स मिले थे, तीनों ब्रॉन्ज इन्होंने जीते थे। 57 kg कैटेगरी थी इनकी। और सुधा कुमारी जो हैं इन्होंने 4 मेडल्स जीते थे। टोटल 4 मेडल्स में से इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते थे और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द ओवरऑल रैंक ऑफ IIT पटना? स्कोर 49.47 इन द 7th एडिशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग्स 2022। राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2022 के 7वें संस्करण में IIT पटना जिसका स्कोर 49.47 की समग्र रैंक क्या है? 45, 54, 59 या फिर 61? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 59। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2022 फॉर हिज लॉन्ग वर्क ऑन शहनाई मास्टर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान? किसे शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पर उनके लंबे काम के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं श्रीकांत श्रीवास्तव, प्रफुल्ल कुमार श्रीवास्तव, मुरली मनोहर श्रीवास्तव, आयुष श्रीवास्तव। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुरली मनोहर श्रीवास्तव। ठीक है दोस्तों, अपनी जो जुलाई 2022 का करंट अफेयर था अभी उसकी क्लास ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अगस्त 2022 का करंट अफेयर लेके। बहुत सारे मैगज़ीन्स जो रिलीज़ हुए थे अभी जुलाई में, जिन्होंने ये बोला था कि हमने अगस्त तक का करंट अफेयर कराया है, एक्चुअली में उन्होंने जुलाई तक के करंट अफेयर्स भी ठीक ठाक से नहीं कराए। तो वो 1-2 अपडेट किए हैं, बट करंट अफेयर्स बहुत ही मिसिंग हैं। तो इवन कि वो सिर्फ बिहार के ही मिसिंग नहीं है, बिल्कुल नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के भी काफ़ी करंट अफेयर्स मिसिंग है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी वो सिर्फ बिहार स्पेसिफिक नहीं होगी, बाकी जो करंट अफेयर्स आपको होंगे वो भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए। डेट्स क्लियर हो चुके हैं सबको, 21 तारीख को एग्ज़ाम है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगस्त 2022 का करंट अफेयर लेके। धन्यवाद।